जी बच्चे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 पे। राम एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी, राम एंड कंपनी परचेज मशीनरी, इन्होंने एक मशीन खरीदी है और मशीन की कीमत है बेटा 21,000 और डेट है 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 में इन्होंने एक मशीन खरीदी। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, इसकी पूरी लाइफ कितनी है बेटा 10 साल। आफ्टर विच इट इज रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब 10 साल के बाद अगर इसे बेचा जाएगा तो कितना मिलेगा 1000। ये स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, आपको ये कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन लगा हर साल, कितना लगेगा एनुअली, डेप्रिसिएशन क्या होगा, एनुअल बोला है उन्होंने, और अमाउंट पता करना है, परसेंटेज नहीं मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू दी, कौन से मेथड से पता करना है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड से, और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, और आपको मशीन का अकाउंट बना के दिखाना है फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर। ये मशीन कितने साल चलने वाली है, लेकिन आपको अकाउंट कितने साल का बनाना है, सिर्फ शुरुआत की 3 साल का अकाउंट बना के आपको दिखाना है। द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, जो बुक्स है, जो अकाउंट्स जो क्लोज होगा वो 31 मार्च एवरी ईयर में होगा। मतलब ये है कि 1 अप्रैल को अगर ख़रीदा गया है तो इसका फर्स्ट ईयर एंड कब होगा बेटा 31 मार्च 2020। बेटा ये 2019 है तो नेक्स्ट ईयर कब क्लोज होगा 20 में क्लोज होगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होगा, फिर मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है? जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं रहता तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको, और आप भी साथ साथ में लिखने की कोशिश करना। फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको। तो सर आएंगे हम लोग लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स बताइए बच्चे कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है 21,000, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 21,000 एंड स्क्रैप वैल्यू 1,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना गिवन है बेटा 10 ईयर्स। तो 21 माइनस 1 बोले तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ गया बेटा 2,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है। ध्यान रखेंगे इन्होंने नहीं बोला आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, इसलिए हम लोग निकाल नहीं रहे। इसके बाद इन्होंने बोला मशीन का अकाउंट बना के दिखाइएगा, मशीनरी अकाउंट। तो आप यहाँ नोट करो और मेरे साथ साथ जो मैं फॉर्मेट बनाऊंगा वैसे ही फॉर्मेट आप भी तैयार करेंगे मशीनरी अकाउंट के लिए। बच्चे एक बात बताओ, ये मशीनरी जो इन्होंने ख़रीदा है ये इस कंपनी के लिए मशीनरी एसेट्स होता है या लाइबिलिटी? क्या होता है मशीनरी अकाउंट? एसेट्स होता है। तो एसेट्स के रूल्स याद हैं आपको? तो देखिए अकाउंट का जो फॉर्मेट आप बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। इस साइड आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट साइड, उसके बाद आपका डेट का कॉलम, बेटा बातें नहीं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट। ये आपका मशीनरी अकाउंट हो गया।
एक बात बताओ बेटा, मशीन का जो अकाउंट है, मशीन हमारे लिए एसेट्स है, हम लोग जानते हैं ना इतना, तो मशीनरी हमारे लिए क्या है बताइए। एसेट्स किस साइड बढ़ता है, इस साइड बढ़ जाता है डेबिट साइड, और घटता किस साइड है, क्रेडिट साइड। इधर देखो बेटा अच्छा एक बात बताओ, जब मशीन हम खरीदेंगे तो मशीन हमारे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, किस साइड लिख दूं, लेकिन मशीन को अगर सेल करेंगे तब क्रेडिट साइड। मशीन की वैल्यू अगर कम होती है डेप्रिसिएशन की वजह से तो क्रेडिट साइड। तो दो ही चीज़ें आती हैं बेटा, या तो मशीन का खरीदना आएगा इसमें, मशीन का सेल होना आएगा, या फिर डेप्रिसिएशन आएगा। बस यही दो चीज़ आनी है और कुछ नहीं आना है। परचेज सेल और डेप्रिसिएशन, इस पूरे चैप्टर में हमें यही सीखना है, परचेज सेल और डेप्रिसिएशन। और सेल होने पे अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे दिखा देते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए बताइए, यहाँ पे जो मशीन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मशीन हमने खरीदी थी बेटा कितने की खरीदी थी, 21,000 रुपीज़ की। अब बताइए 21,000 रुपीज़ आपके हिसाब से 1 अप्रैल 2019 में खरीदा है, तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई होगी, कम हो जाएगी। मशीन खरीदने से मशीन कम हो जाता है, कम हो जाएगा ना। अरे मशीन खरीदेंगे तो मशीन तो कम होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस साइड लिखूं, और डेबिट साइड में हम लोग क्या यूज करते हैं लिखने से पहले, 2, और क्रेडिट साइड में अच्छा 2 लिखेंगे। तो अब जो मशीन मैंने खरीदी है, ध्यान से सुनना, तो मशीन के लिए कुछ पेमेंट किया होगा ना। तो रीजन क्या है बेटा, देखो रीजन आप बेहतर है, बेहतर क्या लिखेंगे आपके लिए, बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो, और टीचर को ज्यादा कंफ्यूज करना तो क्या लिखोगे, बैंक और कैश दोनों लिख दोगे, लेकिन अच्छा क्या है आपके लिए, बैंक। तो बैंक आप लिखेंगे यहाँ पे, और डेट यहाँ पे लिख देंगे, उसका डेट है आपके पास 1 अप्रैल 2019। जी सर, नहीं सर क्वेश्चन में गिवन तो नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कैश से पेमेंट हुआ तो आप लिख दीजिएगा कैश, चेक से बोल दे तो बैंक लिख दीजिएगा, लेकिन जनरली ऐसा बोलेंगे नहीं आपको। तो यहाँ पे बैंक लिख दिया हमने, और यहाँ पे जाके जो वैल्यू है बेटा 21,000। अभी आप नोट करना बंद कर दो, आप इधर ध्यान दो बस। ये आपने परचेज कर लिया। अब पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 2019 में एक और मशीन खरीदी, कहीं लिखा हुआ है कि 2019 में मैंने कोई सेल किया, नहीं किया ना। तो इसकी लाइफ कितने साल है बेटा, तो 2019 पूरे साल इस्तेमाल किया ना, फिर तो कितने साल इस्तेमाल किया, पूरे साल ना। अच्छा पूरे साल अगर इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा एट द एंड, या कम हो जाएगा। तो जिस दिन खरीदा था उसी दिन कम होगा, इस्तेमाल करने के बाद कम होगा। तो बेटा साल के एंड में, ईयर के एंड में आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, कि कितना वैल्यू उसका कम हुआ। कि वैल्यू कम होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में ध्यान से देखना, 31 मार्च ईयर का एंड, 31 मार्च 2019, अच्छा 31 मार्च 2020। समझ में आई बात ये। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाके आप क्या लिखेंगे बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है। ये डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना, 2,000 रुपये। समझ में आई बात। अगर सर ये परसेंटेज होता तब क्या करते, तो बेटा ये जो 21,000 रुपये उसका 10% निकालते। फिर अगर परसेंटेज जो भी रहता 10%, 5%, 6%, तो हम 21,000 का यहाँ लिख देते, लेकिन परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वो लिखेंगे। अभी ये साल खत्म हो गया भाई, 2019 में अब कुछ बचा नहीं, हमने कोई मशीन खरीदी नहीं, हमने तो एक ही मशीन खरीदी है, हमने लिख दिया। साल के एंड में हमने क्या लिख दिया बेटा, डेप्रिसिएशन। अभी क्या करना है, आपको पता लगाना है कि बताइए ये जो मशीन हमने इतने की खरीदी थी उसमें कितना डेप्रिशिएट हो गया, कितने का मशीन बच रहा है। तो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस CD। समझ में आई बात। मशीन कितनी खरीदी थी, 21,000 में डेप्रिसिएशन कितना बचा, कितने का, 19,000। बाकी आपने बचपन में पढ़ा था किसी अकाउंट को क्लोज करने का तरीका, दोनों साइड को टोटल कीजिए, जो ज़्यादा होगा वो दोनों साइड लिख दीजिए, ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। अभी इधर देखो टोटल कितना है, इधर का टोटल कौन सा ज़्यादा, तो अपन ने 21,000 दोनों साइड लिख दिया जी। अब बताओ ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दें, तो ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी, कम वाली वैल्यू माइनस करके बताओ किस साइड लिखेंगे, जिस साइड वैल्यू कम आ रही होती है। तो वैल्यू किस साइड कम आ रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये आपको सोचने का कि मशीन मेरे पास था कितने का बेटा,
उसमें से 2000 गया, बचा कितना? अब ये जो बच गया है वैल्यू वो है 31 मार्च 2020 की वैल्यू। बस समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखना सही से, ये 1 साल का अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था हमें 1 साल का नहीं बनाना बेटा, 3 साल का बनाना है। तो हम अलग से दूसरा अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसी अकाउंट को आगे खींच देंगे। समझ में आई बात? अलग से नहीं बनाएंगे, इसी को आगे करेंगे। और ये जो CD है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कहलाएगा बच्चे? नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस BD कहलाएगा। और यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, और वैल्यू कितनी है सर? 19,000। और डेट लिखेंगे बेटा 1 अप्रैल। यहाँ से देखना, ये जो डेट होगी ना 31 मार्च 2020, उसका नेक्स्ट डे, इसका नेक्स्ट डे होगा। मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल, और ईयर चेंज हो जाएगा क्या बेटा? ये 2020 था, तो अभी ये भी कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। इसका नेक्स्ट डे लेना है आपको। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं, 20 यहाँ है तो नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं तो सर ईयर ही चेंज कर देते हैं। ये ईयर चेंज फाइनेंशियल ईयर में नहीं होता है, कैलेंडर ईयर होता तो दिसंबर के बाद सीधा ईयर चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे? 2020 की ही डालेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए जी, अब मुझे बताइए, ये जो 2020 अप्रैल वाला है, क्या उस साल में कोई दूसरी मशीन खरीदी, कोई बेचा? तो यही मशीन हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये मशीन का यूज़ करने से इसकी वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। तो साल के आखिर में 31 मार्च 2000 बोलो, ईयर बोलो, समझ में आ रही बात? बेटा ये 2020 में अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो एंड कब होगा? 21 में। अभी बताओ साल के आखिर में वैल्यू बढ़ जाएगा घट जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन मेथड क्वेश्चन ने बोला था स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन कहता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहेगा, है ना? यही कह रहा होता है। 1 साल यहाँ भी यूज किया, 1 साल यहाँ पे भी यूज किया था, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे 2000 था, डेप्रिसिएशन यहाँ भी कितना आएगा बेटा? 2000 ही आएगा। समझ में आई बात? तो 2000 आ गया। अब इसके बाद दोबारा से हमें निकालना है बेटा बैलेंस। क्या निकालेंगे? बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस हमेशा साल के आखिर में निकलता है बेटा। 31 मार्च 2021 में बैलेंस निकालेंगे। बताइए इस साल में जो मशीनें मेरे पास कितनी की थी? 19,000 की थी ना? उसमें से कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 19 में से 2 गया, 17,000। समझ में आ गई बात? चलो इतना पहले नोट कर लो। आइए बेटा, इसमें अब तीसरे साल की तरफ चलते हैं। ये जो CD है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से क्या हो जाएगा बेटा? ये BD हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये बेटा वैल्यू है 17,000। डेट इसके नेक्स्ट डेट लिखना है 31 मार्च 2021 है, ये होगा 1 अप्रैल 2021। इस ईयर में भी कोई मशीन नहीं खरीदी। ये बार बार जो मैं कह रहा हूँ ना, मशीन नहीं खरीदी, सेल नहीं किया। सर अगर खरीद लिया होता तब क्या होता बेटा? खरीद लिया होता तो यहाँ पे फिर से दोबारा बैंक लिखते, फिर 2 मशीन होती तो 2 का डेप्रिसिएशन निकालते। ऐसा भी हो सकता था, एक खरीदा फिर 6 महीने बाद एक और खरीदा, तो पहले वाले का भी डेप्रिसिएशन निकलेगा, फिर 6 महीने के बाद दूसरे का भी डेप्रिसिएशन निकल रहा है। नेक्स्ट ईयर में जाके 3 मशीन हो गई, नेक्स्ट ईयर में जाके 4 मशीन हो गई, उसमें से एक बेच भी दिया। यही सब होना है यहाँ पे। खरीदा जाएगा, एक और ख़रीदा जाएगा, फिर बेचा जाएगा, कभी कभी तो आधा बेचा जाएगा। आधा कैसे? जैसे कई बार प्रोसेसिंग वाली मशीन होती काफ़ी लंबी चौड़ी, उसका एक पार्ट हमने साइड कर दिया, उसकी जगह फिर दूसरा नया लगा लिया हमने, ऐसा भी हो जाता है। इसी में बनेगा। ये एक बार मशीनरी का अकाउंट बना दिया, इसी में चलता जाएगा। करेंगे उसे हम लोग। ये BD लिख लिया बेटा। इस ईयर में क्या करेंगे? 31 मार्च 2022 और यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये 17,000 है, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी भी क्या चल रहा है बेटा? वही 2000। ये 2000 बार बार इक्वल क्यों है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। अभी इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बेटा?
31 मार्च 2022 पे क्या निकालेंगे? बाई बैलेंस CD। और ये 17 में से 2000 गए, बैलेंस कितना बच गया सर? ये 15,000। टोटल करेंगे सर, ये आया 17,000 डेबिट साइड, इस साइड का भी टोटल कितना आएगा? 17,000। ये आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ये बैलेंस हर बार कैसे निकल के आए, इस बात का ख्याल रखना है। नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।